गौतम बुद्ध पर आधारित एक गहन, प्रेरणादायक और परिवर्तनकारी कहानी। जब बुद्ध ने कहा, गुस्सा तुम्हारा नहीं है। अध्याय 1, शांति की तलाश। मगध राज्य के सीमांत गांव में एक युवक रहता था, अर्जुन। साहसी पर क्रोधित स्वभाव का। कोई बात मन के विरुद्ध हो जाती तो वह आग की तरह भड़क उठता। माँ ने कई बार समझाया, लेकिन उसका गुस्सा जैसे उसके स्वभाव में बस गया था। एक दिन गांव में समाचार आया कि बुद्ध पास के नगर में प्रवचन देने आए हैं। अर्जुन को कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, पर उसकी माँ ने कहा, बेटा एक बार सुन तो आओ, कहते हैं उनकी बातों से जीवन बदल जाता है। थोड़े अनमने भाव से ही सही, अर्जुन चल पड़ा। अध्याय 2, बुद्ध का प्रवचन। वहाँ हजारों लोग थे और गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनका चेहरा शांत, उनकी आंखों में गहराई थी। उन्होंने कहना शुरू किया, जिस प्रकार अग्नि दूसरों को जलाने से पहले स्वयं को जलाती है, वैसे ही क्रोध पहले तुम्हें जलाता है, फिर दुनिया को। ये वाक्य अर्जुन के कानों में पड़ा। वह चौंका। अगर कोई तुम्हें अपशब्द कहे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह शब्द किसके पास रह जाते हैं? कहने वाले के पास है ना? बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा। अर्जुन भीतर से हिल गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके भीतर उतर गया हो। अध्याय 3, सवाल का बोझ। प्रवचन के बाद अर्जुन बुद्ध के पास गया। भगवान, अगर कोई अपमान करे तो कैसे न क्रोधित हो? क्या मैं पत्थर हूँ? बुद्ध ने देखा, उसके भीतर तूफान है। यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम लेने से इनकार कर दो तो वह उपहार किसका रह जाता है? देने वाले का, अर्जुन ने कहा। तो अपमान भी एक उपहार है, जो अगर तुम स्वीकार न करो तो वह अपमान देने वाले का रह जाता है। अर्जुन मौन रह गया। अध्याय 4, एक असहनीय परीक्षा। बुद्ध ने उसे कुछ दिन वहीं रुकने को कहा। दिन बीते। एक शाम एक युवक आया और बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। शिष्यों में खलबली मच गई, पर बुद्ध शांत रहे। उस व्यक्ति के जाने के बाद अर्जुन ने पूछा, आप कुछ बोले क्यों नहीं? अगर मैं उसका क्रोध ग्रहण कर लेता तो वह मेरे भीतर जल उठता। मैं शांत रहा तो वह अपने ही भीतर जलता रहेगा। उस रात अर्जुन सो नहीं सका, जैसे कोई चट्टान टूटकर भीतर गिरी हो। अध्याय 5, अर्जुन की आग। एक दिन गांव लौटते समय अर्जुन ने देखा कि कोई व्यक्ति एक बुजुर्ग को पीट रहा है। उसका खून खौल उठा। उसने दौड़कर उस व्यक्ति को धक्का दिया और मारना शुरू कर दिया। बुजुर्ग तो बच गए, पर अर्जुन का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया था। बुद्ध की बातें धुंधली पड़ गई थी। अध्याय 6, अपराध बोध। बाद में अर्जुन को पता चला कि वह व्यक्ति बुजुर्ग का बेटा था, जो मानसिक रूप से बीमार है। अर्जुन टूट गया। उसने सोचा वह शांति के मार्ग पर था, लेकिन फिर फिसल गया। वह बुद्ध के पास दौड़ा गया। भगवान, मैं फिर गुस्से में हार गया। बुद्ध ने कहा, बोझ जब तक सिर पर होता है वह भारी लगता है। जब उसे पहचान लेते हो तो वह उतर जाता है। पर मैं कैसे खुद को बदलूं? अर्जुन रो पड़ा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, गुस्सा कोई राक्षस नहीं, बस एक विचार है। जब तुम देख लेते हो कि यह विचार क्षणिक है, वह शक्ति खो देता है। अध्याय 7, अग्नि का बुझना। बुद्ध ने उसे ध्यान करने को कहा। जब अगला गुस्सा आए तो उसे रोकना नहीं, बस उसे देखना, जैसे कोई बादल आता है और चला जाता है। अर्जुन ने अभ्यास किया, कई बार फिसला, पर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ गुस्सा उसका स्वभाव नहीं, बस एक आदत थी, और हर आदत बदली जा सकती है। अध्याय 8, अंतिम परीक्षा। एक दिन गांव में एक डाकू आया, जिसने अर्जुन के खेत जला दिए। पूरा गांव आग में था, लेकिन अर्जुन चुप खड़ा रहा। लोगों ने कहा, कुछ कर, बदला ले। पर अर्जुन ने कहा, अगर मैं भी जलने लगूं तो यह आग कभी नहीं बुझेगी। वह डाकू पकड़ा गया। जब उसे अर्जुन के सामने लाया गया तो अर्जुन ने कहा, इसने जो किया उसकी सजा राज्य देगा, मैं नहीं। मेरा गुस्सा अब मेरे वश में है, मैं उसके नहीं। अध्याय 9, गांव में बुद्ध। कुछ माह बाद बुद्ध गांव आए। अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान, मैं अब गुस्से का दास नहीं। बुद्ध मुस्कुराए। जिस दिन तुम समझ जाते हो कि गुस्सा तुम्हारा नहीं है, बस एक मेहमान है, उसी दिन वह मेहमान लौट जाता है। अर्जुन ने सिर उठाकर देखा, आकाश साफ था, भीतर भी बाहर भी। चलो इस कहानी को और गहराई में ले चलते हैं। अब हम इस यात्रा के अगले अध्यायों को विस्तार से जानेंगे, जहां अर्जुन सिर्फ गुस्से से नहीं, अहंकार, ईर्ष्या और असत्य से भी भिड़ता है। अध्याय 10, अहंकार का बीज। शांति अर्जुन के जीवन में लौट आई थी, लेकिन अब उसके भीतर एक नया भाव जन्म लेने लगा, मैं शांत हूँ, मैं बुद्ध का शिष्य हूँ। यह अहंकार था जो बड़े चुपचाप प्रवेश करता है। एक दिन एक नवयुवक बुद्ध से मिलने आया और बुद्ध ने उसे भी अर्जुन की तरह ध्यान करने को कहा।
अर्जुन ने उसे देखा, क्या यह मेरे जैसा बन सकेगा? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, ग्रेटर देन। जब तुम सोचते हो कि तुम दूसरों से श्रेष्ठ हो, तब तुम फिर से उसी अंधे कुएं में उतर रहे हो जहां से अभी अभी बाहर निकले हो। अर्जुन समझ गया ये भी एक परीक्षा है। अध्याय 11, ईर्ष्या की परछाई। नवयुवक धीरे धीरे लोगों का ध्यान खींचने लगा। वह भी शांत था, विनम्र था। गांव में लोग कहने लगे, ये तो अर्जुन से भी आगे निकल जाएगा। अर्जुन के भीतर कुछ चुभा। उसने उस युवक की आलोचना शुरू की। बुद्ध ने सब कुछ देखा। एक दिन उन्होंने अर्जुन को पास बुलाया। ग्रेटर देन। जब कोई और चमकता है तो ये सूर्य से कुछ नहीं छीन लेता। सूर्य तब भी चमकता है। ईर्ष्या तुम्हें जलाएगी और उसकी रोशनी को धुंधला कर देगी। अर्जुन ने सिर झुका लिया। अध्याय 12, सत्य की तलवार। एक दिन गांव में चोरी हो गई। सभी को शक उस नवयुवक पर था। अर्जुन के पास मौका था, वह चुप रह सकता था या सच्चाई कह सकता था। उसने सबके सामने कहा, मैं जानता हूँ इसने कुछ नहीं किया। मैंने उसे उस समय ध्यान करते देखा था। गांव वाले चौंके। अर्जुन ने वह मौका छोड़ा जो उसे सर्वश्रेष्ठ साबित कर सकता था। बुद्ध मुस्कुराए। ग्रेटर देन। जब तुम गुस्से से नहीं बोले, अहंकार से नहीं बोले, ईर्ष्या से नहीं बोले, तब तुम सत्य से बोलते हो, और यही मोक्ष का द्वार है। अध्याय 13, अंतिम प्रश्न। एक शाम अर्जुन अकेले बैठा था। उसने पूछा, भगवान क्या मैं अब पूर्ण हूँ? बुद्ध बोले, ग्रेटर देन। पूर्ण वही है जो खुद को कभी पूर्ण नहीं मानता, जो हर दिन एक नया कदम बढ़ाता है भीतर की यात्रा पर। और वह यात्रा कहाँ खत्म होती है? ग्रेटर देन। जहाँ प्रश्न खत्म हो जाते हैं वहाँ यात्रा आरंभ होती है। अर्जुन ने आंखें बंद की। भीतर कोई उत्तर नहीं आया, पर कोई प्रश्न भी न रहा। मोह, मृत्यु का भय, प्रेम की अपेक्षा, जीवन का अर्थ और हर मोड़ पर बुद्ध की शिक्षाएं उसके साथ चलती हैं। बहुत बढ़िया। अब हम अर्जुन की आंतरिक यात्रा को और भी गहराई तक ले चलेंगे। ये अगले अध्याय आत्मा की उन परतों को छूते हैं जहां मनुष्य अकेला पड़ जाता है। मोह, मृत्यु, अस्तित्व का अर्थ और निर्वाण की झलक। अध्याय 14, मोह का मायाजाल। गांव में एक नई समस्या आई। अर्जुन की बचपन की सखी तारा कई वर्षों बाद लौट आए। अब वह विदुषी और करुणामयी स्त्री थी। दोनों के बीच सहज संवाद शुरू हुआ। धीरे धीरे अर्जुन को लगा, क्या यही प्रेम है? उसने बुद्ध से पूछा, क्या प्रेम भी बंधन है? बुद्ध बोले, ग्रेटर देन। प्रेम जो स्वतंत्रता देता है मोक्ष है, लेकिन जो पकड़ना चाहे वह मोह है। तुम निर्णय लो, क्या तुम उसे उड़ते देखना चाहोगे या अपने पिंजरे में रखना? अर्जुन भीतर काम गया। उसने तारा से कहा, तुम्हारा मार्ग जहाँ भी हो, मैं मुक्त करता हूँ, न कि रोकता। वह मुस्कुरा दी। यही सच्चा प्रेम है अर्जुन। अध्याय 15, मृत्यु का दर्शन। कुछ महीनों बाद अर्जुन की माँ बीमार पड़ी। एक रात उन्होंने अंतिम सांस ली। अर्जुन उनके चरणों से लिपटकर रो पड़ा। वह फिर से टूटा। बुद्ध उसके पास आए। उन्होंने उसकी पीठ पर हाथ रखा। ग्रेटर देन। मृत्यु अंत नहीं है, ये सिर्फ वस्त्र बदलना है। जिस प्रकार सूर्य अस्त होता है तो कोई रोता नहीं, क्योंकि वह जानता है वह फिर उदित होगा। पर भावनाएं, वे तो काटती हैं। ग्रेटर देन। हाँ, और वे काटती है क्योंकि तुम सोचते हो कि वह तुम्हारी थी। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, फिर क्यों उससे चिपके रहो? अर्जुन ने आंसू पोंछे। ये पहली बार था जब वह दुख में भी कुछ शांत अनुभव कर रहा था। अध्याय 16, आत्मा का प्रतिबिंब। बुद्ध ने एक दिन अर्जुन को एक शांत सरोवर के पास भेजा। कहा, जब पानी शांत हो तो झांक कर देखना। अर्जुन गया। जब हवा रुकी और जल ठहरा, उसने अपना चेहरा देखा। पर कुछ अजीब था। चेहरे में भय, मोह, क्रोध कुछ नहीं था, बस मौन था। उसी समय उसे एहसास हुआ, मैं कोई चेहरा नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो उसे देख रहा है। अध्याय 17, निर्वाण का प्रथम स्पर्श। अर्जुन ने ध्यान में एक दिन ऐसा मौन अनुभव किया जहाँ शब्द खो गए, विचार शून्य हो गए। उसने बाद में बुद्ध से पूछा, वह क्या था? बुद्ध बोले, ग्रेटर देन। वह तुम थे, बिना तुम्हारे नाम, पहचान, स्मृति और भविष्य की योजना के। वही सत्य है। क्या यही निर्वाण है? ग्रेटर देन। निर्वाण कोई घटना नहीं, वह तुम्हारा स्वभाव है। जब तुम सब छोड़ दो तब वह प्रकट होता है। अध्याय 18, अंतिम संवाद। वर्षों बीत गए। अर्जुन अब स्वयं भी कई लोगों के जीवन में प्रकाश बन चुका था, लेकिन वह हमेशा बुद्ध को गुरु मानता रहा। बुद्ध ने अंतिम दिन उसे बुलाया। ग्रेटर देन। अब तू मेरा नहीं रहा अर्जुन, अब तू स्वयं प्रकाश है, पर मैं अभी भी सीख रहा हूँ। ग्रेटर देन। सीखना ही जीवन है, और सीखना तभी होता है जब मैं जानता हूँ मर जाए।
बुद्ध ने अंतिम बार उसकी ओर देखा और मौन में विलीन हो गए। बहुत सुंदर। अब हम अर्जुन की कहानी को उसकी पूर्णता की ओर ले चलते हैं, जहां वह खुद एक दीपक बनता है, दूसरों को मार्ग दिखाता है और अंत में वह क्षण आता है जब शिष्य में बुद्धत्व की झलक दिखती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 19, भीतर का दीपक। बुद्ध के निर्वाण के बाद अर्जुन बहुत समय तक मौन रहा। लोग आते, प्रश्न पूछते, पर वह उत्तर नहीं देता। वह बस एक बात दोहराता, मौन में उतर जाओ। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा, क्या अब हमारे मार्गदर्शक तुम हो? अर्जुन ने सिर झुका दिया और कहा, ग्रेटर देन, मैं कोई गुरु नहीं, मैं बस एक दीप हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर तेल है और तुम लौ जलाना चाहो तो मैं चिंगारी दे सकता हूँ। वह पहली बार था जब किसी ने उसे आदर्श माना और उसने उसमें अहंकार की बजाय जिम्मेदारी देखी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 20, पहला शिष्य। एक दिन एक क्रोधित युवक आया, निर्मल। वह अर्जुन को चुनौती देने आया था। मैं नहीं मानता ध्यान ज्ञान को, ये सब पलायन है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, पलायन तब होता है जब तुम युद्ध से भागो। ये तो युद्ध है अपने ही भीतर के राक्षसों से। निर्मल ने तिरस्कार से देखा, तुम क्या जानते हो गुस्से के बारे में? अर्जुन ने आंखें मूंद ली। ग्रेटर देन, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने एक समय उसे अपना देवता बना लिया था और फिर उससे गिरते देखा। निर्मल मौन हो गया। वह पहला शिष्य बना, उसी गुस्से को जलाकर अब वह प्रकाश बनने चला था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 21, अस्तित्व का उत्तर। निर्मल ने एक दिन पूछा, गुरुदेव, जीवन का अर्थ क्या है? अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर कहा, ग्रेटर देन, पानी बहता है, उसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन वह जीवन है। फूल खिलता है, उसका कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन वह सुगंध देता है। तुम भी ऐसे ही बनो, बिन प्रयोजन पर जीवनदायक। निर्मल ने फिर पूछा, क्या हम कभी बुद्ध बन सकते हैं? अर्जुन ने कहा, ग्रेटर देन, बुद्ध बनने की आकांक्षा छोड़ दो, बस अपने भीतर की अंधकार को पहचानो। जब दीप जलता है तो अंधकार स्वयं भाग जाता है और वही बुद्धत्व है। अध्याय 22, क्षणिकता का ज्ञान। अर्जुन ने एक दिन सब शिष्यों को नदी के किनारे बुलाया। सबने देखा पानी में कमल तैर रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, ये कमल कब तक टिकेंगे? शायद कुछ दिन, किसी ने कहा। और फिर अर्जुन ने पूछा, मुरझा जाएंगे? ग्रेटर देन, ठीक वैसे ही हमारा शरीर, हमारी पहचान, हमारी प्रशंसा, सब कुछ मुरझा जाएगा, लेकिन जो सुगंध थी वो हवा में रह जाती है। तो क्या सुगंध आत्मा है? निर्मल ने पूछा। ग्रेटर देन, सुगंध कुछ नहीं है, बस उपस्थिति। जब तुम स्वयं को मिटा दोगे वही शेष रह जाएगा। अध्याय 23, मैं और मेरा अंत। एक दिन अर्जुन ने घोषणा की, अब मैं मौन साधना में प्रवेश करूंगा। शिष्यों ने पूछा, कब तक? अर्जुन ने कहा, ग्रेटर देन, जब तक मैं और मेरा का अंत ना हो जाए। जब तक अर्जुन पूरी तरह मर न जाए और सिर्फ मौन रह जाए। वह एक गुफा में चला गया। दिन, सप्ताह, महीने बीते, कोई संवाद नहीं, केवल मौन। जब वह बाहर आया, उसके चेहरे पर वही शांति थी जो कभी बुद्ध के चेहरे पर थी। निर्मल ने सिर झुका दिया, आप लौटे या नहीं? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन, लौटा तो वही। अर्जुन, नहीं, अब कोई लौटने वाला नहीं रहा, बस मौन रह गया है। अध्याय 24, दीप से दीप। अर्जुन ने अपने जीवन का शेष समय ध्यान, सेवा और मौन में बिताया। कोई उपदेश नहीं, कोई प्रवचन नहीं, बस उपस्थिति। निर्मल अब एक शिक्षक बन चुका था। उसके पास भी शिष्य आने लगे थे। अर्जुन ने एक दिन उससे कहा, ग्रेटर देन, अब तू दीप बन चुका है, अब चल तू अपने मार्ग पर। मैं अब चला। निर्मल ने पूछा, कहाँ गुरुदेव? ग्रेटर देन, जहाँ दीप जलता है वहाँ अंधकार नहीं होता, और जहाँ अंधकार नहीं वहाँ जाना ही क्या। अर्जुन ने अंतिम बार आंखें बंद की और उसी मौन में विलीन हो गया। अध्याय 25, बुद्ध का पुनर्जन्म। कई वर्षों बाद एक छोटा बालक ध्यान की मुद्रा में बैठा था। लोगों ने पूछा, तू इतना शांति से कैसे बैठता है? उसने आंखें खोली और कहा, ग्रेटर देन, मुझे याद नहीं कि मैं कौन हूँ, पर किसी ने भीतर दीप जलाया है और मैं बस उस दीप की लौ में बैठा हूँ। शायद वह अर्जुन नहीं था, पर शायद था भी, क्योंकि बुद्धत्व मरता नहीं, वह बस एक देह से दूसरी देह तक दीप से दीप चलता है। समाप्त नहीं, क्योंकि यह कहानी हर उस व्यक्ति में जीवित है जो भीतर झांकने की हिम्मत करता है।